वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई और नहीं बल्कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नन अदर देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस नन अदर देन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ। आई एम नन अदर देन योर फ्रेंड। आई एम नन अदर योर फ्रेंड। एम ये भी हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। ही इज़ नन अदर देन अ डॉक्टर। ऐसे करने से क्या होगा? ज़्यादा पैसे कमाने से क्या होगा? वहाँ जाने से क्या होगा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल हैपन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट विल हैपन प्लस बाय प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इससे करने से क्या होगा? व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस। व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस। ज़्यादा पैसे कमाने से क्या होगा? व्हाट विल हैपन बाय अर्निंग मच मनी। व्हाट विल हैपन बाय अर्निंग मच मनी। वहाँ जाने से क्या होगा? वहाँ जाने से क्या होगा? व्हाट विल हैपन बाय गोइंग देयर। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। बहुत हो गया उसका मजाक। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एनफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एनफ ऑफ प्लस नेम यानी जो हम अपने सेंटेंस में डिस्कस या मेंशन कर रहे हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। एनफ ऑफ योर नॉनसेंस। एनफ ऑफ योर नॉनसेंस। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। एनफ ऑफ योर ड्रामा। एनफ ऑफ योर ड्रामा। बहुत हो गया उसका मजाक। बहुत हो गया उसका मजाक। एनफ ऑफ हिज जोक। एनफ ऑफ हिज जोक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। बहुत हो गया ये सब। बहुत हो गया ये सब। एनफ ऑफ दिस ऑल। एनफ ऑफ दिस ऑल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत हो गया काम। बहुत हो गया काम। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी।